प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम प्रोजेक्ट परख तैयारी उड़ान के तहत जिला प्रशासन पाकुड़ द्वारा निर्मित जैक बोर्ड के वर्ग 10वीं के संस्कृत विषय के मॉडल सेटों में से सेट 1 के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। मेरा नाम रीना कुमारी मिश्रा है। मैं उत्क्रमित उच्च विद्यालय इलामी की सहायक शिक्षिका हूँ। संस्कृत मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। तो आज हम लोग 47 प्रश्न संख्या 47 से 52 तक खंड ख में प्रश्न संख्या 47 से 52 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक 5 अंकों का है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो 47 नंबर में है विद्यालयस्य वार्षिको उत्सवम अधिकृत्य मित्रं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्त शब्द सहायतया कुर्यात्। विद्यालय के वार्षिक उत्सव पर आधारित मित्र के पास पत्र मंजूषा के शब्द के सहायता से पूरा करना है। तो 1 नंबर में है परीक्षा भवनम। 1 नंबर में होगा परीक्षा भवनम। परीक्षा भवनम। 2 नंबर में होगा अमिता। तीन नंबर में होगा प्राप्तम। 4 नंबर में होगा वार्षिको उत्सव। वार्षिको उत्सव। 5 नंबर में होगा व्यस्ता। 6 नंबर में होगा मुख्यातिथि। 7 नंबर में होगा कार्यक्रमम। 8 नंबर में होगा पारितोषिकानी। पारितोषिकानी। 9 नंबर में होगा प्रणाम। और 10 नंबर में होगा मित्रम। तो परीक्षा भवन से लिख रहे हैं इसलिए परीक्षा भवनम। उसके बाद तिथि तारीख जो भी होगा। उसके बाद प्रिय अमिता। अमित को लिख रहे हैं, जिसको भी लिख रहे हैं उसका नाम प्रिय अमिता। अद्य तव पत्रम प्राप्तम। आज तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ। समाचार अयम यत् गत सप्ताहे अस्माकं विद्यालयस्य वार्षिको उत्सवः आसीत्। समाचार यह है कि इस सप्ताह में हमारे विद्यालय के वार्षिक उत्सव था। अहम सर्वे अध्यापका च व्यस्ता आसन।
मैं और सभी अध्यापक व्यस्त हैं। शिक्षा निर्देशकः कार्यक्रमस्य, शिक्षा निर्देशक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। सः अस्माकं कार्यक्रमं प्रशंसत्। वह हमारे कार्यों की प्रशंसा करते हैं। सः योग्येभ्यः छात्रेभ्यः, वह योग्य छात्र है। पारितोषिकानि अयच्छत्, पारितोषिक मतलब उसको पुरस्कार प्राप्त हुआ। पितृभ्यां मम, पिता मेरे पिता को प्रणाम निवेदयतु। भवतः मित्रं राम, आपका मित्र राम। अब 48 नंबर में है, मम विद्यालयः विस्माधिकृत्य प्रदत्त मंजूषा पद सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानां एकम अनुच्छेदम लिखत। मेरे विद्यालय के ऊपर विषय पर अधिकृत प्रदत्त मंजूषा पद की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य का एक अनुच्छेद लिखे। अब 48 नंबर में मेरे विद्यालय पर एक संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। तो इसमें 48 नंबर में 1 नंबर वाक्य, 48 के 1 नंबर में मम विद्यालयः एकः आदर्शः विद्यालयः अस्ति। विद्यालयः अस्ति। 2 नंबर में विद्यालयस्य उद्याने विद्यालयस्य उद्याने वृक्षाः अपि सन्ति। वृक्षाः अपि सन्ति। 3 नंबर में सहस्रः छात्राः पंक्तिबद्धाः ईश्वरं प्रार्थयन्ति। ईश्वरं प्रार्थयन्ति। 4 नंबर में प्राचार्यः
शिक्षका च सर्वान् विषयान् छात्रान् पाठयन्ति। छात्रान् पाठयन्ति। अब मम 1 नंबर में मम विद्यालय एक आदर्श विद्यालय अस्ति। मेरा विद्यालय एक आदर्श विद्यालय है। 2 नंबर में विद्यालयस्य उद्याने वृक्षा अपि सन्ति। विद्यालय के बगीचे में वृक्ष भी हैं। 3 नंबर में सहस्रा छात्राः पंक्तिबद्धा ईश्वरं प्रार्थयन्ति। सभी छात्र पंक्तिबद्ध होकर ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। 4 नंबर में प्राचार्यः शिक्षिकाः च सर्वान् विषयान् छात्रान् पाठयन्ति। प्राचार्य और शिक्षक सभी विषय छात्रों को पढ़ाते हैं। और 5 नंबर में क्रीडा क्षेत्रे बालकाः बालिकाः च क्रीडन्ति। क्रीडा क्षेत्रे बालकाः बालिकाः च क्रीडन्ति। खेल के मैदान में बच्चे लड़के और लड़कियां दोनों खेलते हैं। पचास नंबर में है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदमाधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद में प्रश्न निर्माण करें। तो क नंबर में है बुद्धिमती चपेटया पुत्रो प्रहृत जगाद। तो चपेटिया रेखांकित पद है, तो उसमें प्रश्न निर्माण करना है। तो वहाँ कया को में कया हो जाएगा, कया। ख नंबर में है क्रोधा नराणाम प्रथमा शत्रु अस्ति। क्रोध मनुष्यों का प्रथम शत्रु है। तो प्रश्न निर्माण में हो जाएगा कह नराणाम प्रथमा शत्रु अस्ति। कह। चातकः वने वसति। चातक वन में रहता है। तो यहाँ वने में पुत्र हो जाएगा, पुत्र। पुत्र वने वसति। पृथिव्याः स्खलनात् महाकंपनम जायते। पृथ्वी में भूकंप होने से महाकंपन होते हैं।
तो किम, यहाँ महाकंपन के प्रश्न निर्माण में किम हो जाएगा, किम। किम किम स्खलनात् पृथिव्या स्खलनात् किम जायते। अब 5 नंबर में है आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो महान रिपु। आलस्य ही मनुष्यों के शरीर में स्थित महान शत्रु है। रिपु मतलब शत्रु। तो 5 नंबर में हो जाएगा केशाम, केशाम। केशाम आलस्यम ही केशाम शरीरास्थो महान रिपु। अब 50 नंबर में है अधोलिखित वाक्यानि कथा कर्मा अनुसारेण पुनः लिखत। अधोलिखित वाक्य को कथा क्रम के अनुसार से लिखना है। तो इसमें सबसे पहले घ नंबर होगा, सबसे पहले घ नंबर, घ नंबर होगा। उसके बाद क नंबर, क नंबर होगा। उसके बाद ख नंबर, उसके बाद अंग नंबर, उसके बाद ग नंबर। इक्यावन नंबर में मम प्रिय कवि विषय माधिकृत्य प्रदत्त मंजूषा पद सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानाम एकम अनुच्छेदम लिखत। मम प्रिय कवि, मेरे प्रिय कवि के विषय आधारित मंजूषा पद की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य में एक अनुच्छेद लिखे। तो 51 नंबर एक नंबर में कालिदास संस्कृत भाषायाः संस्कृत भाषायाः महाकवि मन्यते, महाकवि मन्यते। दो नंबर में अस्मिन, 2 नंबर में सह रघुवंशम
रचितवान। 3 नंबर में उपमा प्रयोगे कालिदासः श्रेष्ठः। कालिदासः निपुणः आसीत्। निपुणः आसीत्। 4 नंबर में अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम तस्य प्रसिद्धम नाटकम् अस्ति। नाटकम् अस्ति। कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। अब 1 नंबर में है कालिदासः संस्कृत भाषायाः महाकवि मन्यते। कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि माने जाते हैं। 2 नंबर में है सह रघुवंशम रचितवान। वह रघुवंश के रचना किए। 3 नंबर में है महाप्रयोगे कालिदासः। उपमा प्रयोगे कालिदासः निपुणः आसीत्। उपमा प्रयोग में कालिदास निपुण थे। 4 नंबर में है अभिज्ञान शाकुंतलम तस्य प्रसिद्धम नाटकम अस्ति। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी प्रसिद्ध नाटक है। 5 नंबर में है कविषु कालिदासः श्रेष्ठः। कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है। पावन नंबर पे है अधोदत्तम चित्रम दृष्ट्वा प्रदत्त मंजूषा पद सहायतया संस्कृते पंचवाक्यानि रच्यत। दिए हुए चित्र में से देखकर मंजूषा पद की सहायता से संस्कृत में 5 वाक्य की रचना करें। तो 1 नंबर में इदम एकम उद्यानस्य चित्रमस्ति।
2 नंबर में अस्मिन् चित्रे बहवः जनाः सन्ति। 3 नंबर में बालकाः पादकन्दुकेन सह क्रीडन्ति। 4 नंबर में अत्र विशालाः अत्र विशालाः वृक्षाः पुष्पाणि च सन्ति। 5 नंबर में स्त्रियां परस्परं स्त्रियां परस्परं वार्तालापं कुरुतः। अब 1 नंबर में है इदम् एकम् उद्यानस्य चित्रम् अस्ति। यह एक बगीचे का चित्र है। अस्मिन् चित्रे बहवः जनाः सन्ति। इस चित्र में बहुत से लोग हैं। 3 नंबर में है बालकाः पादकन्दुकेन सह क्रीडन्ति। बालक बच्चे पादकन्दुकेन मतलब पैर की सहायता से गेंद के साथ खेलते हैं। अत्र विशालाः वृक्षाः पुष्पाणि च सन्ति। यहाँ विशाल वृक्ष और फूल हैं। स्त्रियों परस्परम वार्तालापम कुरुतः। स्त्रियां आपस में बातचीत करते हैं।